सोचो, एक भिखारी रोज तुम्हारे सामने बैठा भीख मांगता है। मैले कुचैले कपड़े, जंग लगा कटोरा, सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहता है। तुम उसे देखकर नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि वो हर दिन जो पैसे इकट्ठा करता है उससे कुछ ऐसा कर रहा है जो पूरी दुनिया में मिसाल बन जाएगा। एक दिन जब उसकी सच्चाई सामने आई तो पूरा शहर हिल गया। आखिर कौन था वो, और क्यों उसने अपनी पूरी जिंदगी भीख मांगने में लगा दी? तो आखिर सच क्या था? आइए जानते हैं इस भिखारी की अनसुनी कहानी। मुंबई शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक पुरानी मस्जिद के बाहर हरिया नाम का एक भिखारी हर सुबह अपनी जगह पर आकर बैठ जाता था। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे, दाढ़ी लंबी और बढ़ी हुई, बाल बिखरे पड़े और हाथ में एक पुराना जंग लगा कटोरा। लोग उसे बस एक साधारण भिखारी समझकर आगे बढ़ जाते थे। कुछ लोग दया से 2-4 सिक्के डाल देते, कुछ हिकारत भरी नजरों से देखते, तो कुछ ताने मारते कि अरे, काम करने की उम्र है तो भीख क्यों मांगता है, हाथ पैर सलामत है, मेहनत क्यों नहीं करता। लेकिन हरिया कभी कुछ नहीं बोलता। वो बस सिर झुकाए बैठा रहता, किसी से कुछ मांगता नहीं, बस चुपचाप इंतजार करता कि लोग खुद ही कुछ दे दें। जैसे ही उसका कटोरा सिक्कों से भर जाता, वो उठता और शहर की संकरी अंधेरी गलियों में कहीं गायब हो जाता। शहर के लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि सब अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। लेकिन छोटू नाम का एक 12 साल का गरीब लड़का था, जिसे ये सब बहुत अजीब लगता था। छोटू खुद स्कूल नहीं जा पाता था, क्योंकि उसके घर की हालत इतनी खराब थी कि वो दिन भर कचरे में से काम की चीजें चुनता और उन्हें बेचकर परिवार का पेट पालता। वो सोचता था कि ये हरिया आखिर कहां जाता है और उन सिक्कों का क्या करता है। उसकी उत्सुकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब हरिया अपना कटोरा भरकर उठा तो छोटू ने चुपके से उसका पीछा किया। वो सावधानी से हरिया के पीछे पीछे चलता रहा ताकि हरिया को पता न चले। हरिया संकरी गलियों से गुजरता हुआ एक पुराने जर्जर मकान के पास पहुंचा। वो मकान बाहर से ऐसा लगता था जैसे सालों से कोई वहां रहता ही न हो। दीवारें टूट रही थी, दरवाजा लकड़ी का पुराना और खटारा। छोटू ने छिपकर खिड़की से झांककर अंदर देखा और उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। अंदर का नजारा कुछ और ही था। वहां करीब 60 से 70 बच्चे बैठे हुए पढ़ाई कर रहे थे। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक थी, खुशी की चमक, उम्मीद की चमक। उनके पास कुछ किताबें थी, स्लेट्स थे और लकड़ी की कुछ टूटी फूटी कुर्सियां और टेबलें रखी हुई थी। कमरा साफ सुथरा था। दीवारों पर कुछ पोस्टर लगे थे जिन पर पढ़ाई से जुड़ी बातें लिखी थी। हरिया अंदर गया और अपने कपड़ों से सिक्के निकालकर एक बूढ़ी औरत को दे दिए। वो बूढ़ी औरत, जिसे सब बुआ कहते थे, ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया और कहा, भगवान तुम्हारा भला करे हरिया, तुम्हारी वजह से ये बच्चे पढ़ पा रहे हैं, उनका भविष्य संवर रहा है, तुम्हारे बिना ये सब मुमकिन नहीं होता। हरिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस इन्हें पढ़ाते रहो बुआ, इनकी खुशी देखकर मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी सार्थक हो रही है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। छोटू ये सब देखकर स्तब्ध था। वो सोच रहा था कि ये आदमी भिखारी नहीं है, बल्कि इन अनाथ बच्चों की जिंदगी बदल रहा है। उसका मन भावुक हो गया और वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा इंसान क्यों खुद को छिपा रहा है। अगले दिन छोटू ने हिम्मत जुटाकर हरिया से बात की। वो उसके पास गया और धीरे से पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारे जैसे लोग तो अमीर होते हैं, फिर भीख क्यों? हरिया पहले तो चुप रहा, जैसे वो अतीत की यादों में खो गया हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरा असली नाम विक्रम सिंह है। कभी मैं मुंबई का सबसे बड़ा व्यापारी था। मेरे पास करोड़ों की संपत्ति थी, बड़ी बड़ी हवेलियां, लग्जरी गाड़ियां, दर्जनों नौकर चाकर, सब कुछ। मैं शहर का जाना माना नाम था,
लोग मेरी इज्जत करते थे। छोटू हैरान था और पूछा, तो फिर तुम भीख क्यों मांगते हो? क्या हुआ था जो तुमने सब छोड़ दिया? विक्रम की आंखें नम हो गई, जैसे पुरानी यादें फिर से जीवित हो गई हों। उसने बताया कि कुछ साल पहले उसके लालच और घमंड ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। वो बोला, मैंने शहर के एक अनाथालय की जमीन जबरदस्ती हड़प ली थी, क्योंकि मैं वहां अपनी एक बड़ी फैक्ट्री बनाना चाहता था। मैंने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके अनाथालय को बंद करवा दिया, लेकिन उसी रात फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। उस आग में दर्जनों अनाथ बच्चे जिंदा जलकर मर गए। मैंने खूब पैसे कमाए, लेकिन मेरी आत्मा कभी चैन नहीं पाई। रातों को नींद नहीं आती थी। जब भी मैं आईने में अपना चेहरा देखता, मुझे उन बच्चों की चीखें सुनाई देती। उनकी मासूम आंखें मुझे घूरती लगती। मैं सोचता कि मेरे लालच की वजह से कितने मासूमों की जान चली गई। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं सब कुछ त्याग दूंगा। अपनी सारी दौलत, संपत्ति, नाम सब छोड़ दिया और यह रास्ता चुना। अब मैं भीख मांगकर उन बच्चों की मदद करता हूं जिनके पास कोई सहारा नहीं है। ये मेरी सजा है और मेरा प्रायश्चित भी। विक्रम की बातें सुनकर छोटू की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि अच्छे कामों में है। समय बीतता गया और विक्रम उसी तरह अपना काम करता रहा। लेकिन एक दिन मुंबई में भयानक बाढ़ आ गई। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कें पानी से भर गई, घर डूब गए और लोग बेघर हो गए। विक्रम के उस गुप्त स्कूल में भी पानी भर गया। बच्चे फंस गए थे और पानी का बहाव तेज था। विक्रम ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को एक एक करके बाहर निकाला। वो खुद पानी में उतरा, बच्चों को कंधों पर उठाया और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। लेकिन आखिरी बच्चे को बचाते हुए वो खुद तेज बहाव में बह गया। उसका सिर चट्टान से टकराया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जब लोगों को यह खबर लगी कि वो भिखारी हरिया असल में विक्रम सिंह है, जो अनगिनत अनाथों को पढ़ा रहा था, तो पूरा मुंबई शहर हिल गया। अखबारों में सुर्खियां छपी, करोड़पति से भिखारी बने विक्रम सिंह, जिसने गुमनाम रहकर सैकड़ों जिंदगियां बदली। लोग हैरान थे कि जिसे वे एक मामूली भिखारी समझते थे, वो असल में सबसे बड़ा दानवीर था। अस्पताल में विक्रम की हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टरों ने कहा कि वो शायद बच नहीं पाएगा। विक्रम ने अपनी आखिरी इच्छा जताई, मेरे मरने के बाद मेरी पहचान मत मिटाना, इस स्कूल को और आगे बढ़ाना, इन बच्चों का भविष्य बनाना।